आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते ही हैं, धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता माना जाता है। जब ब्रह्मदेव को सृष्टि को रचने वाला माना गया है, तो फिर ऐसा क्या और क्यों हुआ कि केवल शिव और विष्णु के तो दुनिया में खूब सारे मंदिर निर्माण किए गए हैं और लोग अपने घर में भी इनकी पूजा करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का क्यों एकमात्र मंदिर है, जिसके अलावा ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं की जाती। ब्रह्मदेव वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही लोक को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। शास्त्र अनुसार उनकी शारीरिक संरचना को भी बेहद अलग दर्शाया गया है। उनके 4 मुख और 4 हाथ है और चारों हाथों में एक एक वेद है। हमारे जैसे संस्कृति में जहाँ हम सामान्य पत्थर से लेकर औजारों, पेड़ पौधों और जानवरों तक की पूजा करते हैं, वहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? क्या ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है? ब्रह्मा जी की पूजा करने से क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत यात्रा। ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ पुराणों के अनुसार एक बार धरती का कल्याण करने के लिए ब्रह्मदेव के मन में यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मदेव अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण करते हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर यज्ञ करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगे। उसी समय एक स्थान पर उनके बाहर से निकले हुए कमल का वो पुष्प गिर गया। धरती पर पुष्प के गिरते ही उस स्थान पर एक झरना बन गया और उसी झरने से 3 सरोवर उत्पन्न हुए। वो 3 सरोवर जिन जगहों पर बने उन्हें हम ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जानते हैं। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। पुराणों में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से जिस जगह पर पुष्प गिरा था, वहीं पर उनका मंदिर बनवाया गया। अभी यह मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जिसे पुष्कर धाम या पुष्कर मंदिर कहा जाता है। तो कथा के अनुसार ब्रह्मदेव यज्ञ की पूरी तैयारी करके यज्ञ करने पहुँचे और इस दौरान अन्य सभी देवी देवता भी यज्ञ स्थल पर पहुँच गए थे। यही कारण है कि पुष्कर मंदिर को भारत के अनोखे मंदिरों की सूची में रखा जाता है। यज्ञ में देवी सावित्री से हुई देरी। यज्ञ को उचित प्रकार से संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का उपस्थित होना अनिवार्य था, परंतु उस समय किसी कारणवश भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां उपस्थित नहीं थी। शुभ मुहूर्त का समय बीतता जा रहा था। उनकी पत्नी सावित्री यज्ञ स्थल पर ठीक समय पर न पहुंच पाई। वक्त निकलता जा रहा था, पर सावित्री देवी का उस समय तक कुछ पता नहीं चल रहा था। ज्यादा देर तक प्रतीक्षा करने का समय भी नहीं था। यज्ञ को अगर समय पर संपन्न नहीं किया जाता तो इसका लाभ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सनातन धर्म अनुसार अगर अर्धांगिनी शामिल न हो तो शादीशुदा व्यक्ति का यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कर लिया दूसरा विवाह। तब कोई उपाय न सोचकर ब्रह्मा जी ने उस दौरान उसी स्थान में रहने वाली गायत्री नाम की स्त्री से विवाह कर लिया और यज्ञ को पूरा किया। गायत्री कौन थी? इस पर ऐसा भी बताया गया है कि गायत्री देवी को ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से प्रकट किया था। तब देवी सावित्री ने दिया श्राप। यज्ञ शुरू होते ही थोड़ी ही देर बाद जब देवी सावित्री वहां पहुंची, तब उन्होंने अपने स्थान पर किसी और स्त्री को ब्रह्मदेव के पास बैठा हुआ देख लिया। यह सब देखकर देवी सावित्री बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को उसी वक्त यह श्राप दे दिया कि जिसने यह सारी सृष्टि की रचना की, उसी की संपूर्ण सृष्टि में कहीं पूजा नहीं की जाएगी। इस संपूर्ण संसार में उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी और कोई भी पूजा के समय में ब्रह्मा जी को याद नहीं करेगा। उस वक्त सावित्री देवी को इतने क्रोध में देखकर सारे देवी देवता डर गए। सभी देवताओं ने सावित्री देवी को समझाया। देवताओं ने उन्हें अपना श्राप को वापस लेने के लिए अनुरोध किया। जब माता सावित्री का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान में ब्रह्मदेव ने यज्ञ किया है, केवल उसी स्थान पर उनका मंदिर होगा।
अर्थात पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में और किसी स्थान पर भगवान ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं स्थापित होगा और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। सावित्री ने यह भी कहा कि जो कोई भी मंदिर स्थापना करेगा उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। इस श्राप के वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है और इस कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। वैसे तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मदेव के कई मंदिर हैं, लेकिन वहाँ उनकी पूजा नहीं होती। माँ सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मा के भक्तों की पूजा पुष्कर में आकर ही सफल हो सकती है। तो इस कथा के अनुसार माँ सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि क्रोध कम होने के बाद देवी सावित्री पुष्कर के पास ही मौजूद पहाड़ों पर तपस्या करने चली गई और तपस्या में ही लीन हो गई और आज भी वहां उपस्थित हैं। पौराणिक कथा में कहा गया है कि पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 वर्षों तक रहे थे। आज भी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए राजस्थान के पुष्कर में प्रत्येक साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर के आसपास हर साल बहुत ही धूमधाम से मेला लगता है, जिसे हम सब पुष्कर मेले के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला झूठ। दूसरी धारणा के अनुसार यह माना जाता है कि एक जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को ब्रह्मांड की गहराई को मापने के लिए भेजा था, पर उस समय ब्रह्मा जी ने वापस आकर शिव जी से मिथ्या वचन कहा था और इस कारण ही ब्रह्मदेव को उनकी पूजा न किए जाने का श्राप मिल गया। तो इस कथा के अनुसार शिव के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी थे मनमोहक। एक और मत के अनुसार यह माना जाता है कि जगत पिता ब्रह्मदेव सुंदर और मनमोहक थे। तब ब्रह्मदेव के रूप को देखकर मोहिनी नाम की स्वर्ग की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई और उनसे मन ही मन में प्रेम करने लगी थी और तब अप्सरा मोहिनी हुई ब्रह्मा जी पर आकर्षित। एक दिन जब ब्रह्मा जी समाधि में मग्न थे तब मोहिनी उनके समीप जाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने पास बैठी मोहिनी से स्वर्ग का त्याग करके अपने समीप बैठने का कारण पूछा। मोहिनी ने ब्रह्मदेव को बताया कि वह उनसे प्रेम करने लगी है और ब्रह्मदेव उसका प्रेम स्वीकार कर ले। ब्रह्मदेव ने मोहिनी को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी। ब्रह्मा जी की बातों को बिना सुने मोहिनी उन्हें रिझाने की कोशिश करती रही। इसी वक्त वहां से होकर सप्त ऋषि कहीं जा रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के निकट अप्सरा को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ऋषियों ने ब्रह्मदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने ये बोला कि अप्सरा नृत्य करते थक गई थी, इसलिए पुत्री भाव से उनके समीप बैठकर विश्राम कर रही है। सप्त ऋषियों के वहां से चले जाने के बाद मोहिनी को इस बात पर क्रोध आया कि ब्रह्मदेव ने सच नहीं कहा, बल्कि इसके विपरीत उसे पुत्री के स्थान पर भी रख दिया। तब मोहिनी ने दिया श्राप। तब मोहिनी ब्रह्मा जी से कहने लगी कि ब्रह्मा जी को अपने आप पर नियंत्रण करने का बड़ा अभिमान है, तभी उन्होंने उनके प्रेम को ठुकराया। तब वो श्राप देते हुए बोली कि यदि वो ब्रह्मा जी को सच्चे मन से प्रेम करती है तो उनका यह घमंड चूर हो जाएगा और उनके सारे गुणों के बावजूद भी उनकी कहीं पूजा नहीं की जाएगी। तो इस कथा के अनुसार अप्सरा मोहिनी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से किया विवाह? कहीं पर यह भी बताया गया है कि सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया जो मेधावी और बेहद खूबसूरत थी। ब्रह्मा अपने ही इस रचना के प्रति मोहित हो गए। आखिर ब्रह्मा जी ने क्यों किया था अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह? प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए उन्हें ज्ञान, संगीत और कला की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से सरस्वती जी को प्रकट किया। सरस्वती जी का प्रकट होना न केवल सृष्टि के लिए आवश्यक था, बल्कि उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना में भी मदद की। सरस्वती जी ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती है। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की सुंदरता और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यह कथा प्रतीकात्मक है और इसके गहरे अर्थ हैं।
ब्रह्मा जी सुरूप और वासना से रहित पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। अपने पिता की यह बात देखकर मरीचि आदि उनके पुत्रों ने पिता को इस बात से नीरज करने की कोशिश की। जब ब्रह्मा जी को अपने कर्म का एहसास विवेक जागने पर हुआ तब वे बहुत लज्जित और तत्काल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उन पर चर्चा कर सकें। हमारी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, हम हमेशा आपके लिए नई और दिलचस्प जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।